जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले 2 दिनों की जो दुनिया की टॉप न्यूज़ है रैंडमली उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से खबर लेते हैं, शहर लाहौर से। पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक पालतू शेर ने अपने घेरे से बचकर एक खातून और 2 बच्चों पर हमला कर दिया, जिससे उनके चेहरे और बाजू ज़ख्मी हो गए। वाक़े के सिलसिले में शेर के मालिक और दीगर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 माह के नर शेर को पकड़कर जंगली हयात की पनाह गाह में मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन को गैर जानलेवा जख्मों के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया गया। नेक्स्ट खबर यूएस यानी कि अमेरिका से है। अमेरिका की स्टेट टेक्सास में सैलाब ने तबाही मचा दी है। 2025 के टेक्सास के सैलाब ने तबाही की पेशन गोई में अहम हदूद को बेनकाब किया, जिसकी बड़ी वजह सालों के बजट में कटौतियों और कम फंडिंग की वजह से है। इन कटौतियों ने FEMA, NOAA और US आर्मी को कोर ऑफ इंजीनियर्स जैसी अहम एजेंसियों को मुतासर किया, जो सैलाब की पेशन गोई और हंगामी रद्द अमल के लिए जिम्मेदार हैं। मौसमियाती तब्दीलियों ने बारिश को तेज़ कर दिया, उम्र रसीदा बुनियादी ढांचे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और इसके नतीजे में तबाहकुन नताइज बरामद हुए हैं, जिनमें 43 से ज़्यादा अमवात और $5 बिलियन का नुकसान शामिल है। नेक्स्ट खबर इसराइल से है। इसराइली हुकाम ने 7 इसराइली शहरियों के जासूसी नेटवर्क को ख़त्म कर दिया है, जो ईरानी इंटेलिजेंस के लिए फौजी अड्डों और तवानाई के बुनियादी ढांचे पर खुफिया मालूमात इकट्ठी करते थे। हीफा और शिमाली इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले मुश्तबा अफराद को मुबैना तौर पर 2 ईरानी एजेंटों ने हदायत की और ऐसी मालूमात फराहम की जो कौमी सलामती से समझौता कर सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फ्रांस, पेरिस से खबर है। पेरिस में दरियाए सीन एक सदी में पहली बार अवामी तैराकी के लिए खोल दिया गया है। 1.4 बिलियन यूरो की सफाई की कोशिशों के बाद एफल टावर और नोट्री डेम कैथेड्रल जैसे मशहूर मकामात के करीब तैराकी के 3 नामजद जोन अब खुले हैं। तैराकी के इलाके अगस्त के आखिर तक काबिल रसाई होंगे। ये हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए लाइफ गार्ड्स और सिक्योरिटी अमला हाथ में है। पानी के मेयार को बरकरार रखने के लिए रोजाना पानी की जांच की जाती है। हालांकि कुछ माहिरीन ने सेहत के मुमकिन खतरात के बारे में खदशात का इजहार किया है। अच्छा, नेक्स्ट खबर ऑस्ट्रेलिया से है। खतरनाक रवैये की हौसला अफजाई में डिजिटल मवाद के किरदार के बारे में बढ़ते हुए खदशात के दरमियान ऑस्ट्रेलवी डॉक्टर सोशल मीडिया पर असरअंदाज करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर रहे हैं, जो मुबैना तौर पर पोकर मशीनों को ग्लैमराइज करते हैं। ऑस्ट्रेलियन कम्युनिकेशंस एंड मीडिया अथॉरिटी यानी कि ACMA ने मुतासरकुन लोगों को खबरदार किया है कि जुए के गैर कानूनी खदमात को फ़रोग देना खिलाफ कानून है और उसके नतीजे में सख्त सजाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट खबर अमेरिका का एक इलाके से यानी कि कोलंबिया से है। ये बात याद रखेंगे कि अमेरिका से मुराद सिर्फ USA नहीं है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा यानी कि मुल्क आते हैं, जिसमें एक कोलंबिया भी है। कोलंबिया की पुलिस ने सदारती उम्मीदवार सेंटर मैगुअल यूरेब को गोली मारने के पीछे मुबैना मास्टरमाइंड एल्डर्स होजे आर्टिगा बर्नीड्स को गिरफ्तार कर लिया है। आर्टिगा, जिसे चिपी या कोस्टिनो के नाम से भी जाना जाता है, इसको हमले के तकरीबन 1 माह बाद हिरासत में ले लिया गया था। इसने मुबैना तौर पर 15 साल लड़के को फायरिंग करने के लिए भर्ती किया और हमले में इस्तेमाल होने वाला आतिश असला फराहम किया। इंतखाबी रैली के दौरान सर में 2 बार गोली लगने के बाद यूरिब की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका और चीन के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि चीन के साथ मुमकिन टिकटॉक डील पर बातचीत पीर या मंगल को शुरू होगी। मुमकिन तौर पर सदर शी जिनपिंग या उनके नुमाइंदे टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशंस की फरोख्त पर बात करने के लिए शामिल होंगे। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के पास काफ़ी हद तक मुआहदा है जो दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन हतमी मंजूरी का इन्हिसार चीन पर है। मुमकिन मुआहदे से टिकटॉक पर अमेरिकी पाबंदी का खतरा ख़त्म हो जाएगा, जो 17 सितंबर तक ट्रंप की इंतज़ामिया की जानब से बाइट डांस के अमेरिकी असासों को मुंतक़ता करने का मुतालबा करने के बाद से ज़ेर इल्तवा है। सिंपल फात में यही है कि ट्रंप ये कहता है कि टिकटॉक मुझे दे दो ताकि मैं अपनी बस पब्लिकेशन करूँ, जिस तरह यानी कि वो क्या नाम है इलोन मस्क और ट्रंप ने की था इलेक्शन से पहले। ये दोनों ने तस्लीम किया था कि जो हमारी इलेक्शन की कैंपेन थी वो टिकटॉक के ज़रिए बहुत मुअस्सर रही थी, तो इसलिए जो है ना पहले ट्रंप ने धमकाया इनको चीन को कि ये दे दो, मैं ऐसा कर दूंगा, तो चीन डट गया, तो अब कह रहा है कि चले टेबल टॉक कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया से खबर है सिडनी से। सिडनी के एक घर से 2 मुर्दों की लाशें मिली हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इनकी मौत हफ्तों के वक्फे से हुई है।
पुलिस इनकी मौत से मुतालिक हालात की तहकीकात कर रही है। मर्द जिनकी उम्रें उनकी 70 और 80 की दहाइयों में थी, उनको सीरी हिल्स में घर के मुख्तलिफ कमरों से दरियाफ्त किया गया, जिससे क्राइम सीन की तफ्तीश तफ्तीश और 63 साल खातून मकीन का इंटरव्यू हुआ। पड़ोसियों ने रहायशियों की फलाह बहबूद के बारे में तशवीश का इजहार किया, जिसकी वजह से पुलिस ने जुमेरात की सपहर को लाशें तलाश करने के लिए जवाब दिया। ये वाक़या बड़ी उम्र के रहायशियों में समाजी तन्हाई के बारे में खदशात को उजागर करता है। नेक्स्ट है इसराइल और हमास के दरमियान जो खबर है। इसराइल ने हमास के इस ऐलान के बावजूद गजा पर अपने फ़ज़ाई हमले जारी रखे हैं कि वो 60 रोज़ा जंग बंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ का, यानी कि सिंपल अल्फाज में यही है कि हमास ने कहा है कि हम उस सीज़ फायर की तरफ चलते हैं, यानी कि टेबल टॉक कर लेते हैं जो अमेरिका ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया है कि 60 रोज़ा 60 डेज़ जो सीज़ फायर होगा दोनों ममालिक के दरमियान, कि फ़लस्तीन की तरफ से कुछ भी नहीं होगा, इसराइल की जानिब से कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल हर रोज़, तकरीबन हर रोज़ फ़लस्तीन पर बमबारी कर रहा है और नहाते मुसलमानों को शहीद कर रहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर है बरतानिया यूके से। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने दमिश्क यानी कि जो शाम है, सीरिया, दमिश्क के दौरे के दौरान ऐलान किया कि बरतानिया ने 14 साल के वक्फे के बाद शाम यानी कि सीरिया के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं। लामी ने डेविड लैमी ने शाम के सदर अहमद अल शारिया और वज़ीर ख़ारजा असद अल शेबानी से मुलाकात की, जिसमें शाम की नई हुकूमत की हमायत का इशारा दिया और उसके शहरियों के लिए एक मुस्तहकिम, महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर का मकसद था। ये इकदाम बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के 8 माह बाद बरतानिया की खारजा पॉलिसी में एक अहम तब्दीली की निशानदही करता है। लैमी ने नई हुकूमत की हमायत में बरतानिया की दिलचस्पी का हवाला देते हुए शामिया अवाम के लिए नई उम्मीद का इजहार किया है। नेक्स्ट खबर यूके से ही है। यूके मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर में गांधी के मुजस्मे के करीब फ़लस्तीन एक्शन के हवाले से निशानात रखने वाले कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मुबैना तौर पर कारकुन एहतजाज कर रहे थे और बैनर्स अवेजा कर रहे थे, जिसके नतीजे में हुकाम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फ़लस्तीन एक्शन एक ऐसा ग्रुप है जो इसराइल की फ़ौजी सनअत से वाबस्ता कंपनियों को निशाना बनाने के लिए जाना जाता है। गिरफ्तारियाँ बरतानिया में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा से मुतालिक जारी सरगर्मी और तनाव को नुमाया करती हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि रशिया ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। रूस ने अहम सफारती इकदाम किया है, जिसने अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बनकर बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में एक तब्दीली की निशानदही की है। तालिबान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान ने इस फैसले को अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी और आलमी कानूनी हैसियत के लिए एक तारीखी संग मिल करार देते हुए इसे मुस्बत ताल्लुकात, बाहमी एहतराम और तामीरी मशगूलियत के नए मरहले का आगाज़ करार दिया। इसी तरह रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भी इस इक़दाम को वेलकम किया। अच्छा।